वक्फ बोर्ड एक कौमी इदारा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौमी इदारे का प्रोटेक्शन है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की राय आरएसएस के पीछे चलना नहीं है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, इस्लाम और कल्चर, इस्लामिक कल्चर हिंदुस्तान में क्या है, इस्लामिक सेंटर की राय इन सब चीजों के बारे में क्या है, हमें क्यों नहीं मालूम। और अगर कोई मसला हो आपस में हम समझ ना पाए एक दूसरे को, तो उस मसले को हल करें, दूर करें, गलतफहमियां दूर करें, इसका ये मकसद है। हमको तो एक ऐसा मरकज होना है जहां से पैगाम कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी को जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर को जाए, हम उस पर पैसा खर्च करें, हम उन बच्चों की मदद करें, उनको सही जगह पर जगह दिला सकें। हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है माइनॉरिटी कैरेक्टर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर जाना माना एक संगठन है, संस्थान है और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। उसके चुनाव होने हैं, 11 तारीख को चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तमाम जितने प्रतिनिधि हैं जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और तमाम तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं ताकि वोटर्स को आकर्षित किए जाए, वोट दे। उस पैनल में हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा इनके बारे में कि ये क्या है, क्योंकि ये खुद बताएंगे। पहला सवाल हमारा यही, क्योंकि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में एक कहा जाए तो आम आदमी नहीं जानता है उतना, तो पहले उसके बारे में हमको बता दीजिए। बदनसीबी है कि आम आदमी नहीं जानता है, क्योंकि जब इसका नाम कोई पढ़े, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, इस्लाम और कल्चर, इस्लामिक कल्चर हिंदुस्तान में क्या है, इसकी नुमाइंदगी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को करनी है, यही मकसद है इसका। और इसका बेहतर से बेहतर चेहरा हिंदुस्तान की जो साजी विरासत है, उसमें उसका सबसे बेहतर चेहरा दुनिया को हम दिखाएं। और अगर कोई मसला हो आपस में हम समझ ना पाए एक दूसरे को, तो उस मसले को हल करें, दूर करें, गलतफहमियां दूर करें, इसका ये मकसद है। ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि वो नहीं कर पा रहा है। कितने ही मसाइल आए, सुप्रीम कोर्ट में गए, बड़ी बड़ी बहसें हुई। आज अलीगढ़ का मामला जो है वो हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है माइनॉरिटी कैरेक्टर का। जो उत्तर प्रदेश के मदारिस हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। यूसीसी का बार बार कहा जाता है, ऐलान किया जाता है यूसीसी आएगा। इस्लामिक सेंटर की राय इन सब चीजों के बारे में क्या है, हमें क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं पता। और अगर दूर तक हम अपनी बात ना पहुंचा पाए, तो कम से कम इस्लामिक सेंटर में जो हमारे बिरादरान वतन हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ बैठकर उनको तो समझा सकते हैं। अगर ये सब हो, और मुझे उम्मीद है कि ये हम इख्तिदार में आएंगे, तो यकीनन हम लोग ये सब कर पाएंगे। जमहूरी इख्तिदार हो, लोग आए, जुड़े, अपनी बात करें, अपने मशवरे लाएं, अपनी शिरकत दिखाएं, तो जरूरी यकीनन हम इस सेंटर को एक बहुत उम्दा सेंटर बना सकते हैं। 1981 में इसकी शुरुआत होती है और एक नए विजन के साथ में, और कहा जाता है कि वो उसको एक दुल्हन की तरह सजाया भी जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए प्रोग्रामिंग की बात करें, तो मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया हूँ जो यूथ के लिए होता था, स्किल डेवलपमेंट के नाम से। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या रोड मैप है ताकि स्किल किया जा सके? हम यूनिवर्सिटी नहीं है, हम यूनिवर्सिटी नहीं है, हम एक इदारा है, एक सेंटर है। अगर हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट करें, अगर हम यहाँ आईएएस के इम्तिहान कराएं, अगर हम यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं, तो दुनिया क्या करेगी। हमको तो एक ऐसा मरकज होना है जहां से पैगाम कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी को जाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर को जाए, किसी भी को इंडस्ट्री को जाए, तो वो फौरन खड़े होकर ये कहें कि हाँ, इस्लामिक सेंटर से पैगाम आया है। इनके बच्चों को, इनके जो मेंबर्स हैं, उनको सबसे पहले हमें ये चीज मुहैया करानी है। यूनिवर्सिटी अलीगढ़ हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बम्बई यूनिवर्सिटी हो, हमारा पैगाम जाए कि हम बच्चों को ट्रेन कराना चाहते हैं, उनको तैयार कराना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो फौरन तैयार हो जाए। हम उस पर पैसा खर्च करें, हम उन बच्चों की मदद करें, उनको सही जगह पर जगह दिला सकें और उसके बाद उन्हें सपोर्ट करते जाएं। लेकिन अगर वो हम इस्लामिक सेंटर के अंदर करने लगेंगे, तो फिर मरकज जिस बात का है वो काम तो फिर होगा नहीं।
स्कॉलरशिप के लिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों से राब्ता अच्छा बनाने के लिए ये एक मरकज है। इस्लामिक सेंटर इस्लामिक सोच का सबसे बेहतरीन इदारा रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं पढ़ रहा था लेख कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि आत्मा की लड़ाई है। जो तालीकोटी साहब है, उनके पैनल के एक हैं, उन्होंने कहा कि आत्मा की लड़ाई है। और एक दूसरा पहलू ये है कि उसको, उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं उसको बहुत ठेस। आत्मा की लड़ाई तो सेंटर की आत्मा की लड़ाई है। जो सेंटर की आत्मा को समझता ही नहीं है, वो क्या लड़ाई लड़ेगा? वो तो अपनी आत्मा समझते हैं, अपने एम्बिशन समझते हैं। सेंटर की आत्मा अगर समझते हैं तो सेंटर को ये समझे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की राय क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की राय आरएसएस के पीछे चलना नहीं है। आज तक तो ये बात वाजे है। और अगर इस बात को नहीं समझते तो वो रूह को नहीं समझते, सोल को नहीं समझते। लास्ट सवाल, वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी सियासत गर्म है क्योंकि कई अमेंडमेंट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है वो सही नहीं है, हम ये मानते हैं सही नहीं है। अब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया है, जिसको भी अपनी बात वहां पहुंचाकर रखनी है वो बात वहां रखे। वक्फ बोर्ड एक कौमी इदारा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौमी इदारे का प्रोटेक्शन है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात मुमकिन है कि नहीं है? ये मुमकिन, इस पर कोर्ट में फैसले होंगे। हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है माइनॉरिटी संस्थानों। नहीं, तो अलीगढ़ में भी हो रही है, जामिया में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, अब हमारे इस्लामिक सेंटर में हो रहा है। तो इसलिए इस पर जो भी फैसला होना है वो आगे चलकर पार्लियामेंट करेगी।